संसद में जिस तरीके की कार्यवाही चली उससे कम 140 से ऊपर जो सांसद हैं वो सस्पेंड हो गए। सांसद तो सस्पेंड हो गए, लेकिन कुछ लोगों के साथ इस बार की संसद में ऐसा कुछ हुआ और बहुत कुछ हुआ जिसके नाम पर बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई है। मैं बात करूंगी दानिश अली साहब से। दानिश अली जी, सबसे पहले जो वाकया आपके साथ हुआ उसी से शुरुआत करते हैं। पहले तो ये सस्पेंशन की बातें, तमाम सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया ये बोलकर कि वो आवाज उठा रहे थे, हाउस डिस्टर्ब कर रहे थे। आप जिस वक्त बोल रहे थे, रमेश बिदूड़ी जी ने जिस तरीके से आप पर बयान दिए हैं, जिस तरीके की अभद्र भाषा यूज की है, उसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो आज जब देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ साहब अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे तो मेरे जख्म दोबारा ताजा। और जब मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको शायद उन्होंने ट्वीट करके आज माननीय उपराष्ट्रपति जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने उनको टेलीफोन किया था। मैं भी उस सदन का सदस्य, जिस सदन के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, कम से कम हमें भी ये फोन कर लेते, 2 लाइन की चिट्ठी भेजते थे। आपको लगता है भेदभाव क्यों? कम से कम कंडेम कर देते हैं कि भी जो ये हुआ गलत हुआ है, लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार करने का काम किया है। आप बजाय उसको कंडेम करने के पूरी भारतीय जनता पार्टी रमेश बिदूड़ी को बचाने में लग गई। अरे ये भेदभाव क्यों? ये तो देश के प्रधानमंत्री बताएंगे कि ये भेदभाव क्यों। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि गाली देने वाले संसद के अंदर बैठेंगे और सवाल पूछने वाले को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अपने पास पर इंट्रूडर्स को अंदर लाने वाले बीजेपी के सांसद अंदर बैठेंगे और उस पर अगर हम लोग सवाल पूछेंगे तो हमें जो है निलंबित किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये क्या है? ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता, ऐसे देश नहीं चलता। आपको अगर ऐसे ही चलाना था तो आप बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की कल सुबह मीटिंग हुई थी, वहीं पर सब कुछ तय कर लेते। हम लोगों को 143 में एमपीज को सस्पेंड कराने की क्या जरूरत थी? क्या मानेंगे कि जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट के चेयर पर जो बैठे हैं उनकी गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करना जो टीएमसी के कल्याण बैनर्जी ने किया है, क्या वो उनको शोभा देता है? क्योंकि बात आप लोग कर रहे थे सिक्योरिटी ब्रीच की, बात विपक्ष आके कर रहा था कि किस तरीके से संसद में सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, आपकी जान तक जा सकती थी अगर वहां पर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो, लेकिन पूरा नैरेटिव ही बदल गया। अब वही तो आप खुद कह रही हैं कि कितना बड़ा हादसा वो हुआ, लेकिन देश के गृहमंत्री आकर के नहीं बताएंगे जिनकी ये जिम्मेदारी है। जब देश की संसद सुरक्षित नहीं है आपके हाथ में, देश कैसे सुरक्षित हो सकता है? और जहां तक मेरे ख्याल से कल्याण बैनर्जी का सवाल है, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि बोले मैं तो कभी राज्यसभा का सदस्य भी नहीं रहा, ना मैंने उनको देखा है कि कैसे वो करते हैं। वो जब सस्पेंड कर दिए गए, बाहर निकलते, मॉक पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट होती है, अलग अलग रोल प्ले होता है। मॉक पार्लियामेंट होती है, सड़क पे भी होती है, पंचायत में भी होती है, गांव में भी होती है। और मिमिक्री एक आर्ट है और उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बेस्ट हैं। उन्होंने तो संसद में रिकॉर्ड पे, भाई कल्याण बैनर्जी ने तो जो है सीढ़ियों पर किया। मुझे याद है देश के प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में विपक्ष की सांसद थी उस वक्त, रेणुका चौधरी कांग्रेस की, उनके बारे में किस तरीके से कहा था। लोकसभा में भी उन्होंने किस तरीके से, वो कुछ आज सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो आर्ट को आर्ट रहने दो, उसको जात से और पद से मत जोड़ो, हर चीज में राजनीति मत करो। अपना फायदा उठाने के लिए, देश के असली मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरीके की राजनीति मत करिए। आपने महुआ मोइत्रा का भी साथ दिया, एथिक्स कमेटी ने आपका भी नाम लिखा उसमें। मैं इस देश के अंदर होने वाले हर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा, उसके लिए चाहे कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े।
मैंने दिया जब महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ वहां हो रहा था कमेटी के अंदर, जब उनसे बेहुदे सवाल पूछे जा रहे थे तो उसका मैंने अपोज किया, जो मैं अपनी एक जिम्मेदारी समझता था। एथिक्स कमेटी के अंदर अगर अनएथिकल चीजें हो रही थी तो उसका मैंने अपोज किया। आपको लगता है आपने भारी भुगतान भरा है? बहुजन समाज पार्टी से भी आपके नाते टूट गए हैं? देखिए, मैंने कहा कि जब एक रास्ता चुना हुआ है तो उसमें भुगतान भुगतने का कोई परवाह नहीं होती है। मैंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ता रहूंगा। मैंने इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की आवाज उठाई है, आगे भी उठाता रहूंगा, कोई भी प्राइस क्यों ना पे करना पड़े। बिल्कुल। और देखिए, दानिश अली बता रहे हैं कि न्याय का रास्ता अपनाने की वजह से जो कुछ इनके साथ संसद में हुआ है, चाहे वो रमेश बिदुड़ी वाला मामला हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा वाला मामला हो, या बहुजन समाज पार्टी से नाते तोड़ने वाली चीजें हो, लेकिन दानिश अली का कहना है कि न्याय के रास्ते पर चलते रहेंगे और इससे आगे कुछ भी करेंगे तो एक तरीके से संसद की गरिमा तैयार रखेंगे और न्याय को अपना पटल बनाकर ही आगे बढ़ते रहेंगे। रवि तोतावार के साथ मिलन शर्मा, आज।